जो बेसिक क्वेश्चंस हमेशा आ जाते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पहले, और बाद में अगर किसी के कुछ स्पेशल क्यूरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली एंजाइम जो है एक ऐसा फॉर्मेशन है जो हम काफी सारी चीजें हमारे किचन से, किचन वेस्ट बोल के हम फेंक देते हैं, जैसे कि सब्जियां हो, वेजिटेबल्स, फूड्स हो, हमारे फ्रूट्स हो, उनके जो पील्स है या जो भी वेस्ट फल और सब्जियां हम फेंक के देते हैं, जिससे मीथेन जनरेट होता है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे खतरनाक चीज है वो। लेकिन इस मीथेन को O3 यानी ओजोन में कन्वर्ट करने का काम हम कर सकते हैं। यानी हम किसी को दोष देके हमारी जिम्मेदारी हम कम नहीं कर सकते, या हर कोई जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है। अगर हम चाहे तो सब मिलके इस ग्लोबल वार्मिंग पे हम मात कर सकते हैं और हम फिर से अपना ओजोन लेयर रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये काम एंजाइम करता है। ये बहुत बड़ी देन हमें मिली है एंजाइम के रूप में, जो हमारा जो किचन वेस्ट है, जिससे मीथेन बनता है। जब हम हमारा कचरा फेंक देते हैं, भले वो कचरा डिपो पे चला जाए या और कहीं रास्ते पे या कचरा कुंडी में भी जाए, लेकिन उससे जब भी वो उसका फर्मेंटेशन चालू हो जाता है, मीथेन बनना चालू हो जाता है। अगर उसी किचन वेस्ट को हम एंजाइम के फॉर्मूले में अगर हम डालते हैं, तो उससे O3 रिलीज होना चालू हो जाता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो कितना बड़ा इन्वायरमेंट का काम हम इस माध्यम से करते हैं। एंजाइम की काफी सारी बेनिफिट्स तो हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन का काम बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम कर रहे हैं। और हम ही नहीं, दुनिया में कई सारे देशों में घर घर में एंजाइम बनाने का काम चालू है। आपको यकीन नहीं होगा, कुछ स्लाइड्स में शेयर करूंगा। अपने घर में डेली अगर हम एंजाइम यूज करते हैं, तो वही एंजाइम हमारे वेस्ट वाटर की पाइपलाइन के थ्रू, हमारे चैम्बर्स के थ्रू, वेस्ट वाटर्स के, वो आखिर जाके कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट वाटर पूरा आज की तारीख में जो रिवर में नहीं छोड़ना चाहिए, रिवर में जा रहा है। लेकिन उसके साथ में अगर एंजाइम चला जाता है, तो रिवर बेड एकदम क्लीन होने चालू हो जाता है। और उस कितना भी केमिकल का पानी उस रिवर में हो, रिवर को क्लीन होने के बाद उस रिवर में मछलियां जीवित रहती है। ये प्रूव हुआ है। लेकिन इसके लिए हर घर में एंजाइम का उपयोग जरूरी है। एंजाइम के काफी सारे उपयोग है। मैं स्लाइड्स में आज, जो पिछले स्लाइड्स में हमने दिखाए नहीं थे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस, मेन मकसद उस टाइम में एग्रीकल्चर था। और आज की ही तारीख में जितना भी एंजाइम हम बना रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बेसिक हमारा मेन पर्पस है कि उसमें हमारी एग्रीकल्चर को फायदा हो जाए, एग्रीकल्चर हमारी सस्टेन हो जाए। इसलिए हम एंजाइम्स ओनली एग्रीकल्चर यूज के लिए ही हम प्रमोट करते हैं, और उसी बारे में हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ब्रीफ में आज मैं थोड़ी सी कुछ और जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। हो सकता है कि आपके डेली लाइफ में वो आपके काम आए। जी। तो एंजाइम, अगर हम डेली एंजाइम्स या वीकली भी एंजाइम्स हमारे बाथरूम में यूज करके, अगर हमारे सीवेज टैंक से अगर वो पास होता है, आपको तो पता है कि जो घर से पानी का एक बूंद वेस्ट वाटर का चला निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो जाके रिवर में या रिवर से समुद्र में जाके मिलता है। मेरी तरफ से साउंड नहीं आ रहा है क्या राहुल जी? क्लियर है महादेव जी, आ रहा है ना? क्लियर है। हाँ हाँ, या मैसेज आया था। ठीक है जी। तो वो पानी कहीं ना कहीं समुद्र में जाके मिलता है। यानी घर में जो भी केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके पूरे वाटर बॉडीज हमारे, यानी हमारे घर से लेके
वाटर स्ट्रीम्स, जहां भी हम पानी छोड़ रहे हैं आखिर में, वो सीवेज ट्रीटमेंट्स का प्लांट हो, वहां से वो वाटर स्ट्रीम्स हो, वाटर स्ट्रीम से रिवर्स हो, रिवर के बाद में समंदर हो, इतना पूरे एक चैन हम हमने एक वाटर के ऊपर सेमिनार लिया था, और आप सबको पता है आज के तारीख में हमारे पास कितना या कुछ टेक्निकल इशू था, शायद कनेक्शंस मेरा कट हुआ था। हाँ, कनेक्शंस मेरा थोड़ा सा कट हुआ था। अभी वॉइस आ रही है सबको? आ रही है महादेव जी, फिर से आ रही जी है। आ रही है? या थैंक यू, थैंक यू बाकी जी। लोग जिसको भी आ रही है वॉइस एक बार सिर्फ ग्रुप में कमेंट कर दे। हाँ, ग्रुप में ये चैट में डाल रहे हैं महादेव जी, वॉइस इज क्लियर। ओके। जी, तो ये जो पानी का कंटामिनेशन हो रहा है हमारे घर से लेकर रिवर तक, तो इसको हम बचा सकते हैं एंजाइम्स के माध्यम से, इस संजीवनी रस के माध्यम से। और और इतना ही नहीं, तो इससे काफी सारी समस्याएं हमारी सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जहां भी गटर का पानी निकलता है, ऊपर आता है या फैल जाता है, वहां पे मच्छर आना चालू हो जाते हैं। मॉस्किटोज काफी परेशान हमें करते हैं, और मॉस्किटो की वजह से काफी सारी बीमारियां जो है आज की तारीख में, उसका मेन रीजन है डेंगू है, चिकनगुनिया है। तो काफी सारी बीमारियों का रीजन है हमारे मॉस्किटोज। तो इसकी भी समस्या का समाधान एंजाइम में है। तो इसका क्या रेशियो है, मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा। तो इतनी सारी चीजें एंजाइम के माध्यम से कर सकते हैं। बेसिकली एंजाइम इज ए कैटलिस्ट। हम एंजाइम्स एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर और हेल्थ केयर, इसमें 3 चीजों में हम एंजाइम यूज कर सकते हैं। जी, पहले भी हम बताया कि जो भी चीजें हम हमारे घर में यूज करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, हम सभी टाइप के फ्रूट्स हमारे घर में यूज करते हैं, वो सभी का वेस्ट एंजाइम में चलेगा। थोड़ा सा खराब भी रहा तो चलेगा, एंजाइम्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। थोड़ी सी अगर उसको कीड़ी भी लग जाती है तो भी चलेगा, खाली उसमें फंगस नहीं आना चाहिए। अगर फल हम घर में रखे उसको फंगस आया है तो वो यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अंदर कीड़ है, कीड़ की वजह से कोई हमारे फल खराब हो गए हैं जो हम फेंक ही देते हैं, वो एंजाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। सब्जियां की जो भी स्टेम्स है, पत्ते हैं सब्जियों के जो भी खराब है, मेथी है, पालक है, पम्पकिन है, लौकी है, यानी ये सब जो भी हम खा सकते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो सब एंजाइम्स में हम यूज कर सकते हैं। उसका जो रेशियो हमने बताया है 1:3:10 is 1 part jaggery, 3 part vegetables and fruits and 10 part water। ये 3 महीने की प्रोसेस है। 3 महीने इसको फर्मेंटेशन करना है एयर टाइट ड्रम में, एयर टाइट टैंक में। इसको एयर हवा जब ढक्कन बंद करते हैं हम, तो उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। अगर हवा अंदर जाती है तो अंदर का फर्मेंटेशन प्रोसेस की बजाय वहां पे वो सड़ने लगता है, उसमें कीड़ होने लगती है। तो वो ध्यान रखना है हमें। ओनली 5 दिन के बाद ही उसको ओपन करना है, थोड़े समय के लिए, 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद में इमीडिएट उसको बंद करना है, एकदम एयरटाइट बंद करना है। और वो छांव में रखना है, कहीं भी धूप में नहीं रखना है। एंजाइम की जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, वो पूरी प्रोसेस हमारी कहीं ना कहीं छांव में होनी चाहिए, हमारे शेड में हो, घर में हो, बड़े पेड़ के नीचे हो। एंजाइम की प्रोसेस में किसी भी हालत में धूप में नहीं होनी चाहिए प्रोसेस। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। राहुल जी, थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल महादेव जी। या
दिख रहा है राहुल जी सबको? हाँ आदित्य जी, क्लियर है। या तो ये एग्रीकल्चर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और पर्सनल हेल्थ में हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर बेटर हेल्थ एंड क्लीन इन्वायरमेंट। अब जैसे देख रहे हैं कि हमारे किचन में काफी सारा ऑयली ये रहता है, तो ये भी एंजाइम से हम इसको ये कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। हमारे टॉयलेट्स को भी हम एंजाइम के माध्यम से क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्ड्री में, फ्लोर मॉपिंग में, मोल्ड रिमूवल में, जर्म रिमूवल में, ये सब चीजों में एंजाइम का यूज कर सकते हैं हम। फ्लाइज, मॉस्किटोज, रैट्स, काकरोच, ये सभी में भी हम एंजाइम का यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि अगर हम बाजार से जो भी वेजिटेबल्स लाते हैं, आपको सबको पता है कि काफी सारी मात्रा में इस वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर खेतों में काफी सारी मात्रा में जो स्प्रे होता है केमिकल का, जो भी रासायनिक पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो उसी वजह से काफी सारी जो ऊपर वाला जो छिलका होता है वेजिटेबल्स का, पर्टिकुलरली जिस चीज में पर्टिकुलर देखा जाए तो कैबेज है, टमाटोज है, कैप्सिकम है, तो ऐसी चीजों में ज्यादा मात्रा में केमिकल्स का कंटेंट्स रहता है। तो ऐसे फल भी है काफी सारे, तो ऐसे में अगर इस चीजों को हम अगर एंजाइम के पानी में अगर हम उसको आधे घंटे के लिए रखते हैं, तो काफी मात्रा में रेसिड्यू फ्री हो जाता है, वो काफी केमिकल्स उसका डिजोल्व हो जाता है पानी में। तो इसीलिए क्या करना है हमें कि बेसिकली हमें जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बाजार से हम लाते हैं, उसको पहले जो भी हमारे पास क्लीनिंग वाटर है, उस वाटर के उसको धोना है, साफ करना है। उसके बाद में एक छोटी सी जो भी टोकरी है या बकेट्स है, इसमें 2 स्पून एंजाइम्स लेके उसको 30 मिनट तक अगर इसको हम रखेंगे, तो इसमें काफी सारी चीजों का ये होता है। जैसे आप देखते हैं कि पहले पानी में आप क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में उसमें 1 कप एंजाइम कैप ऐड कीजिए और उसको कुछ समय के लिए, जैसे कि 30 टू 40 मिनट्स, उसमें जैसे कि आप आखिरी वाले स्लाइड में देख रहे हैं यहाँ पे कि 30 टू 40 मिनट्स उसको वहां पे रख लीजिए, तो काफी सारे टॉक्सिन्स जो स्प्रे करते हैं हम, वो उसमें से कम हो जाएंगे। तो आप करके देखिए, लैब में इसका टेस्टिंग किया वाला है, ये सब ऐसे ही फिगर्स नहीं है, तो ऑलरेडी इसका लैब रिपोर्ट्स इसके टेस्ट किए वाले हैं, तो ये सब इसके इम्पैक्ट्स आपको मिलेंगे। अब देख रहे हैं जैसे कि ये फल को पहले क्लीन कीजिए फ्रेश वाटर से, उसके बाद में 1 टीस्पून इसका एंजाइम डालना है पानी के अंदर और इसको क्लीन करना है। तो ये सब चीजों हम करने से काफी सारे इस फ्रूट्स के पील के ऊपर जो भी टॉक्सिन्स आते हैं, ये सारे टॉक्सिन्स हमारे टॉक्सिटी उसी पे कम होती है, उसका रेसिड्यू जो है काफी सारे मात्रा में ये कम कर सकते हैं हम। पर्सनल हेल्थ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि काफी सारे लोगों में सोरेसिस का प्रॉब्लम होता है, तो सोरेसिस के केस में भी हमने यूज किया। बेसिकली हम मेन हमारा पर्पस एग्रीकल्चर है, इसलिए कभी इस डीप में हम नहीं जाते, लेकिन जिन लोगों ने ये इसका रिसर्च किया है, जिन लोगों ने एंजाइम का फार्मूला ढूंढ लिया है और पेटेंट लिया है, डॉक्टर जोन वोन और उसकोन, इन्होंने इसके ऊपर काफी सारा रिसर्च करने के बाद उन्होंने पेपर पब्लिश किया है। उनके रिसर्च के अनुसार हमें भी यहाँ पे टेस्ट के लिए काफी सारे सोरेसिस के लोगों को एंजाइम यूज करने की सलाह दी थी और काफी अच्छे नतीजे हैं। काफी लोग अपना पाँव या हाथ में कुछ सामान नहीं ले सकते थे या पाँव से चल नहीं पाते थे, ऐसे लोगों के पाँव में जितनी भी दरारें थी पूरी, वो पूरी की पूरी कम होके वो लोग ठीक हो गए हैं। तो ये सब एंजाइम के माध्यम से हो सकता है, लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा डिस्कशन उसके ऊपर मैं नहीं करता हूँ, कि मेरा मेन फोकस होता है एग्रीकल्चर। लेकिन ये चीजें सब एंजाइम के माध्यम से हो सकती है। अब देख रहे हैं ये सब, तो इस तरह से आपके हाथ एकदम हाथ में हो या पाँव में हो, तो सोरायसिस कम करने का काम एंजाइम के माध्यम से हो सकता है। डायबिटीज के लोगों को काफी सारी, आपको पता है कि काफी सारे जो भी ऐसे घाव होते हैं, वो
दुरुस्त होने में काफी सारी परेशानियां होती है, काफी सारी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे एंजाइम का जो उपयोग है काफी अच्छा साबित हुआ है। इनके अनुसार आप देख सकते हैं कि एक महीने में ही पाँव की हालत आप देखते हैं कि किस हालत थी इस पाँव की, तो 1 महीने में पाँव की कंडीशन ठीक हो गई। तो ये कैसे यूज करना है, बेसिकली जनरल विल प्रिपेयर व्हाटएवर हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ योर ओन। जैसे कि कुछ हमें घर में यूज करने के लिए अगर एंजाइम हमको करना है, तो आप देखिए यहाँ पे, तो इस तरह का एक अपना कंटेनर्स आप ले लो। बॉडी वॉश में भी यूज कर सकते हैं आप, आपके घर में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी वॉश में यूज करना है तो 1 पार्ट आप बॉडी वॉश लीजिए, 1 पार्ट एंजाइम लीजिए। जैसे कि आपकी 100 ml की बोतल है आपकी, अगर 100 ml की बोतल है आपकी, तो उसमें 10 ml आप बॉडी वॉश लीजिए, 10 ml एंजाइम लीजिए और 80 ml आप पानी लीजिए। तो इससे इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। तो ये अलग अलग जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हाँ हाँ, उसमें घर बाकी चीजों में थोड़ा सा मैं आपको प्रोपोर्शन उसका बता देता हूँ। बेसिकली क्लीनिंग के लिए अगर यूज करना है हमें, तो 20% एंजाइम्स और 80% पानी मिला के हम इसको टॉयलेट्स में या क्लॉथ्स में वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें 20% एंजाइम, 80% पानी के साथ में, क्योंकि इसमें जितना पानी का परसेंटेज ज्यादा रहेगा उतना एंजाइम की अच्छे हैं। तो हम फार्मिंग में तो हम 2% ही यूज करना कहते हैं, 2 ml to 4 ml, मैक्सिमम केस में 6 ml, लेकिन जितना एंजाइम कम यूज करेंगे आप 2 ml to 4 ml, उसके बेटर रिजल्ट्स आपको आने के मिलेंगे। बेसिकली हम थोड़ा सा कृषि के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पहला ये हमारा आखिरी सेशन जो हुआ था वो कृषि के आधारित ही हुआ था कि कृषि में एंजाइम का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कृषि में एंजाइम्स का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं हम, लेकिन उसका जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, वो एक ही रखना है। एंजाइम्स किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी आपकी क्रॉप हो, कोई भी क्रॉप हो, रबी की हो, खरीफ की हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, हॉर्टिकल्चर हो, या रेगुलर आपकी क्रॉप हो, किसी भी क्रॉप की एंजाइम का यूज कर सकते हैं। उसका जो ड्यूरेशन है यूज करने का, वो ड्यूरेशन मिनिमम 10 डेज होना चाहिए, मैक्सिमम 15 डेज, तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नहीं स्प्रे करें तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा हो जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके क्रॉप के। बेसिकली लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि एक्चुअली एंजाइम क्या काम करता है। जब एंजाइम का स्प्रे हम अपने जमीन के ऊपर करते हैं, अपने क्रॉप के ऊपर करते हैं, तो एंजाइम क्या काम करता है। बेसिकली एंजाइम कैटलिस्ट है। जब भी ये आपके जमीन के अंदर जाएगा या इसमें जाएगा, तो बेसिकली ये मल्टीपल एक्शंस करना चालू कर देता है। बेसिकली हमारे जमीन के अंदर काफी सारी मात्रा में, काफी सारी नहीं, एम्पल मात्रा में एनपीके पड़ा है, माइक्रोन्यूट्रंस पड़े हैं, काफी सारी हमारे जमीन के अंदर जितने भी हमारे क्रॉप के लिए न्यूट्रिशंस लगते हैं, पूरे के पूरे बंच में अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि हमारे घर में पहले भी कहा था, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊं, तो पहले ही मैंने कहा था कि ये जो एंजाइम्स है, बेसिकली जैसे कि हमारे घर में गेहूं है, दाल है, चावल है, तो जैसे वो हमारे घर में हम बाजार से या खेत से हमारे आते हैं, तो वैसे ही हम डायरेक्ट खा नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसी को हमें थोड़ा सा उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा, उसका आटा बनाना पड़ेगा, आटा बनाने के बाद उसको कुकिंग करना पड़ेगा, सब्जी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद ही हम एंजाइम, इसके बाद ही हम वो जो फूड है हम खा सकते हैं। यानी रेडी टू ईट करने में जो प्रोसेस हमें लगती है, तो प्रोसेस घर में कौन बनाता है, हमारी माताएं, घर की जो भी हमारी महिलाएं हैं, हाँ, वो सब हमारी महिलाएं हमारे लिए वो कुकिंग का जो काम करती है, इसीलिए हम भोजन कर पाते हैं।
बराबर है। तो सेम सेम स्थिति हमारी नेचर की भी है, हमारी क्रॉप की भी है। तो क्रॉप के लिए जो भी खाना चाहिए होता है, वो खाना बनाने का काम जो भी हमारे जमीन के अंदर माइक्रोबीज है, बिलियंस 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 में वो माइक्रोबीज उस प्लांट्स को, उनके लिए खाना बनाने का काम करते हैं कंटिन्यूअसली। लेकिन दुर्भाग्यवश केमिकल फार्म की वजह से ये सारे माइक्रोबीज हमारे काफी मात्रा में वो डैमेज हो गए हैं और मृतप्राय हो गए हैं। तो डायरेक्टली हमारा जो क्रॉप है, जमीन के अंदर जो भी हमारे स्टॉक्स है, वो नहीं हमारे खा पाते हैं। तो इसलिए एंजाइम जो है फिर से माइक्रोबीज को एक्टिवेट करने का काम करता है, और इसीलिए क्रॉप को अच्छी तरह से जो भी फूड इंटेक चाहिए, वो फूड इंटेक मिलने की वजह से हमारी क्रॉप बेटर रिजल्ट देती है। यानी विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी केमिकल्स, हमारी क्रॉप की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती है कि हमें कहीं जगह पे उसका यील्ड जो है तो 30% से लेके 100% तक उसका यील्ड हमें मिला है। यानी कई जगह पे हम डबल इनकम ले पाए हमारी कुछ क्रॉप के ऊपर। उसके अलग फोटोग्राफ्स मैंने लास्ट सेशंस में दिखाए थे कि चना हो, तूर हो, सोयाबीन हो, मूंग हो, शुगर केन हो, कई सारे क्रॉप में हमने एंजाइम का उपयोग किया है। तो ये काम हमारा एंजाइम करता है कि जो भी फूड इंटेक हमारे लैंड में है उसको अवेलेबल करने का काम हमारे क्रॉप को एंजाइम्स करता है। तो इसीलिए साथ ही साथ हमारे जो व्हाइट रूट्स है, व्हाइट रूट्स को बढ़ाने का काम उसमें हो जाता है। हमारे जमीन में जो भी मॉइस्चर प्रॉपर मेंटेन का करने का काम एंजाइम्स करता है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश लेके हमारे क्रॉप फूड बनाने की जो प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस फास्ट करने का काम भी एंजाइम करता है। तो ये मल्टीपल लेवल पे काम होने की वजह से एंजाइम्स के रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं। तो एंजाइम्स हमें लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि एंजाइम हमें अलग अलग तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। हर बार जरूर नहीं कि स्प्रे ही करना है, स्प्रे इज बेटर, स्प्रे तो करना ही चाहिए। अगर स्प्रे भी नहीं कर सकते तो जमीन के अंदर जो भी हमारी वाटर सिस्टम्स है, जिस तरीके से हम पानी देते हैं क्रॉप को, हमारे वो फ्लडिंग से हो, ड्रिप इरिगेशन से हो या स्प्रिंकलर से हो, हम दे सकते हैं। तो अगर हम ड्रिप इरिगेशन है हमारे पास, तो वेंचुरी सिस्टम अभी हर एक के पास लगे वाला है। तो वेंचुरी में 200 लीटर पानी में हम 1 लीटर एंजाइम डाल के वो पानी 1 एकड़ लैंड के लिए हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे हमारी पूरी जमीन को एंजाइम की मात्रा मिलेगी, और उसी वजह से हमारी जमीन में काफी सारी मात्रा में वर्मी भी बढ़ेगी। आपको तो पता नहीं होगा कि आपके लैंड में वर्मी है या नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आप 2 महीना एवरी 10 डेज अगर आपकी जमीन में आप पानी के साथ में एंजाइम्स देंगे आपके लैंड को, तो आपको पता चलेगा कि 3-4 महीने के बाद में आपकी जमीन में, आपने तो कभी वर्मी कंपोस्ट डाला नहीं था, आपके पास तो वर्मी आपने खेत में छोड़े नहीं थे, लेकिन वो कहाँ से आ गए। तो ये मैजिक आप देखिए, कंटिन्यूसली आप 2 महीना पानी के साथ में एंजाइम की मात्रा दीजिए एवरी 10 डेज, और देखिए क्या मैजिक होता है। तो ये सब नेचर का जो भी एक साइकिल है, वो फिर से रिस्टोर करने का काम एंजाइम के माध्यम से हो जाता है। तो ड्रिप के माध्यम से जो पानी आप फ्लड कर रहे हैं, आप बोले कि पानी तो हम पाइप से दे रहे हैं, फ्लड कर रहे पानी, फ्लडिंग वाटर दे रहे हैं, तो उसमें हम कैसे दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, एक बैरल होता है 200 लीटर का, तो 200 लीटर के बैरल में 1 लीटर एंजाइम डालिए, 200 लीटर पानी और 1 लीटर एंजाइम्स। तो ड्रिप में भी दे सकते हैं आप थ्रो वेंचुरी सिस्टम। अगर आपका ड्रिप सिस्टम नहीं है, अगर सीधा आप फ्लडिंग पानी देते हैं, तो जहां से भी पानी आपका जा रहा है, उस पानी को उस ड्रम वहां पे रखिए, और ड्रम को आप छोटी सी एक टैब लगाइए, और वो टैब को आधा ओपन कीजिए, आधा बंद कीजिए। तो टैब पूरी नहीं छोड़ना है, आपको आधी छोड़ना है। तो 1 एकड़ पानी, यानी 1 एकड़ पानी के लिए फ्लडिंग से जितना समय लगता है, उतने समय में आपका पूरा 200 लीटर पानी उस पानी के साथ में चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जहां तक पानी पहुंच रहा है, जहां तक पानी आपका जा रहा है, वहां तक आपकी वो एंजाइम वाली सोल्यूशन पानी के पहुंच जाएंगे।
तो बहुत ही आसान सीधे तरीके से आप पूरे 1 एकड़ लैंड को इस माध्यम से पानी दे सकते हैं। जितने भी आपके पास लैंड है उस हिसाब से आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं। तो इसका जो रेशियो है पानी के साथ में 1 लीटर एंजाइम 200 लीटर वाटर, इसी फॉर्मूले से आप ड्रिप से या फ्लडिंग से आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका यूज करना चाहिए। अगर स्प्रेइंग के लिए तो मैंने बताया कि जितना कम यूज करेंगे पानी के साथ में उतने रिजल्ट अच्छे हैं। आप 2 ml भी पर लीटर यूज कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट के लिए आप करके देखिए कि अलग अलग आप एक प्लॉट सिलेक्ट कीजिए, 10 गुंटा 20 गुंटा या आधा एकड़ एक करके, जो भी आपके पास पॉसिबल लैंड है उसमें। तो उसमें आप देखिए, या पौधों में भी आप घर में अगर गमले है आपके या कुछ आप वेजिटेबल्स आपने लगाए हैं तो आप देखिए कि एक पौधे पे आप 2 ml स्प्रे कीजिए। सेम टाइप का पौधा होना चाहिए। अगर आपने घर में आपने समझो कुछ मेथी उगाई है, पालक उगाई है, या कुछ बैंगन, या कुछ बाकी कुछ जो भी वेजिटेबल्स आपने लगाए हैं, तो सेम पॉट आप लीजिए, सेम सीड लगाइए, सेम मिट्टी रखने दीजिए और उसमें 2 ml एक पे कीजिए हर एवरी 10 डेज में 2 ml। दूसरे गमले में एवरी 10 डेज 4 ml और तीसरे में आप एवरी 10 डेज 6 ml। आप कंपेयर करके देखिए कि आपको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जहां पे आपने ज्यादा यूज किया वहां पे रिजल्ट अच्छे मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप जैसा जैसा कम यूज करेंगे उसके रिजल्ट उतने बेटर आपको मिलते रहेंगे। तो जितना एंजाइम पानी के साथ में कम यूज कर सकते हैं उतना करना बेटर रहेगा। कि हमने बनाया है, घर में बनाया है, सस्ता है, घर की चीज है, तो बस ये तो फ्री में मिली है तो कितने भी यूज करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना एंजाइम की मात्रा पानी के साथ में कम यूज करेंगे, जितना कम डाइल्यूट करेंगे, उसके उतने रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका डाइल्यूशन। और स्प्रे के लिए हो गया, पानी के साथ में हो गया। सीड ट्रीटमेंट्स भी इसको हम कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा उसका रेशियो ज्यादा लेना है हमें, 1:2 यानी 1 पार्ट एंजाइम 2 पार्ट पानी। जैसे कि हम 1 लीटर अगर एंजाइम लेते हैं तो 2 पार्ट हमें पानी लेना है और सीड को जस्ट स्प्रे करना है। इससे सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। और इसी बार लास्ट महीने से हमारे यहाँ पे सोयाबीन की काफी सारी क्रॉप किसान ले रहे। तो जहां भी हमने एंजाइम्स हमारे क्रॉप को लगाया, सोइंग के समय सीड ट्रीटमेंट्स किया एंजाइम से, उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यानी जर्मिनेशन हमारा करीब 95% से 99% तक हो गया है। नॉर्मली जर्मिनेशन 80%, 75%, 80% जर्मिनेशन होता है। तो ये रिजल्ट्स एंजाइम के माध्यम से हमें मिले हैं। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस मुझे आए थे कि एंजाइम से कलर के बारे में। उसमें जो भी हम अंदर फल डाल रहे हैं उस हिसाब से एंजाइम का कलर थोड़ा डार्क या लाइट हो जाता है। काफी जगह पे येलो होता है, कई कई जगह पे थोड़ा सा रेडिश भी हो जाता है। तो कलर्स पे मत जाइए, प्रॉपर प्रोसेस वो हो जाती है। अगर काफी सारे जैसे कि सिट्रस वाले जो फूड्स है, जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, ये सब अगर आप यूज करते हैं तो निश्चित रूप से कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। जामुन है, ब्लैक जामुन, तो उससे भी कलर थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। अगर ग्रीन वेजिटेबल यूज करते हैं तो थोड़ा सा कलर येलोइश हो जाता है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो क्लीन होने के बाद में देखो यहाँ जो मैंने बनाया था तो ये भी रेडी हो गया है। तो इस ढंग से कलर है। तो कलर में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबसे कि यहाँ पे जो है ना, जो व्हाइट फंगस है वो हमारे लिए वो अच्छी काम है। ये व्हाइट फंगस जो दिख रही है आपको, ये व्हाइट फंगस यानी ये पॉजिटिव बैक्टीरियाज है पूरे। और इसी से ही मिलियन ट्रिलियंस में बैक्टीरिया हमारी जमीन के अंदर पैदा करने का काम एंजाइम करता है। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और यही एंजाइम का काम है। अगर जहां पे व्हाइट की बजाय अगर काफी ब्लैक फंगस आ जाता है या ब्लैक बैक्टीरिया आ जाती है, तो वो एंजाइम्स यूज नहीं करना है, उसको सीधा आप डिस्ट्रॉय कीजिए, कहीं तो भी उसको जमीन के अंदर डालिए, कोई उसका जमीन को इफेक्ट नहीं होता है। तो सीधा ये करना है। तो ये व्हाइट जो आपको दिख रहा है, इसमें व्हाइट ये सब होना जरूरी है। ठीक है। काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि इसकी एक्सपायरी, एंजाइम को एक्सपायरी नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड। जितना एंजाइम पुराना हो जाएगा उतना एंजाइम के रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। एक ही इसमें ध्यान रखना है कि जब भी एंजाइम्स हम
हमारे बैरल से फिल्टर करके बॉटल्स में पैक करेंगे। तो बॉटल्स का ढक्कन जो है प्रॉपर्ली क्लोज करना है और उसको धूप में नहीं रखना है। घर में कहीं भी कोने में छांव में आप इसको रखिए, तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। दो ही चीजों का ध्यान है, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, पूरा एयरटाइट होना चाहिए और इसमें पूरा तरीके से छांव में हमें रखना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि एंजाइम कैसे बनाए, तो काफी सारा डिस्कशन उसके ऊपर है। राहुल जी फिर से ग्रुप में एंजाइम बनाने की पीपीटी शेयर करेंगे तो आपको पूरी विधि समझ में आएंगी। तो काफी दिनों से इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि एंजाइम कैसे बनाए जाए। हाँ, काफी सारी हम सिट्रस की फूड यूज कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कई जगह पे जहाँ पे हम देखते हैं कि रोड के ऊपर पाइनएप्पल है, मौसम्बीज है, संतरा है, इसके जूस बनाने के ठेले होते हैं। और वो जूस बनाने के बाद में अंदर वाला पूरा जो होता है छिलका भी और अंदर वाला जो क्रश होता है, वो दोनों हम एंजाइम में यूज कर सकते हैं। जरूर नहीं कि पूरा मौसम्बी या संतरा ही हम डालें। ऊपर वाले छिलके जो जूस बनाने वाले लोग फेंक देते हैं, उसको हम एंजाइम्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं उसको। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसका कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन जिन्होंने बनाई उन्होंने काफी मेहनत इसके ऊपर की है, कई सालों के मेहनत के बाद उनको इस फार्मूला का जो परफेक्शन है वो मिला है। तो ये कर सकते हैं। काफी सारे पेड़ के पत्ते उसमें यूज नहीं करना है, लेकिन काफी सारे वेजिटेबल्स के पत्ते हैं, जैसे कि मेथी है, पालक है, जो हम खाते हैं वो पत्ते हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो बाकी कुछ पेड़ के पत्ते इसमें नहीं यूज करना है हमें। यस, जूस का जो पल्प होता है फिल्टर करने के बाद में वो यूज कर सकते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ जितने भी महानुभाव हमारे शहरों में रहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में आप काफी क्वांटिटी में एंजाइम बना के आप अपने टॉयलेट्स में अगर एंजाइम डालते जाएंगे तो आपका सीवेज टैंक से कभी भी आपको बदबू नहीं आएंगी। सीवेज टैंक एकदम क्लीन रहेगा और जो भी पानी आपके सीवेज टैंक से बाहर जा रहा है वो पानी डायरेक्टली आप आपके गार्डन के लिए यूज कर सकते हैं। इतना अच्छे क्वालिटी का पानी आपको मिलेगा और गार्डन के रिजल्ट्स भी आप देखिए कि गार्डन आपकी एकदम नंबर 1 की गार्डन बन जाएंगी। तो ये इसके इम्पैक्ट है। तो हर एक ने अपने कॉलोनीज हो आपके या सोसाइटीज हो तो इसमें अपने एंजाइम बनाना चालू कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया काम है इन्वायरमेंट के लिए और अपने पर्सनल यूज के लिए भी। ये दोनों चीजें इसके माध्यम से हम कर सकते हैं जी। तो ये सब चीजें एंजाइम के बारे में है। कुछ हाँ, ओनियन और गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम घर में कितना ओनियन और गार्लिक खाते हैं उसका परसेंटेज आप देखिए कि हम पूरा ओनियन या गार्लिक के ऊपर तो हम नहीं जीवित रह सकते। उस प्रकार से अगर थोड़ा सा हम डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से एंजाइम्स और इसका गार्लिक का और ओनियन का बनाएंगे तो वो एंजाइम्स नहीं बनेगा। अच्छा, उसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बेसिक फॉर्मूला देखना है कि हम अपने जो हमारा जो डाइट है वो उसका जो बैलेंस हम करते हैं उस हिसाब से सब चीजें उसमें डालिए। लेकिन फल फल खा के हम रह सकते हैं। हम मॉर्निंग या इवनिंग में फल के ऊपर ही काफी सारे लोग अपने रह सकते हैं। तो पूरी फल यूज करके बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लहसुन है या प्याज है वो काफी कम मात्रा में यूज करना है। ज्यादा नहीं यूज करना है उसमें। चाय की रेसिड्यूज नहीं यूज करनी है। कोई भी सीजन में बना सकते हैं, खाली इसका जो प्रोसेस है आप छाव में रखिए उसको, धूप में नहीं रखना है। कोई सीजन इसके लिए ये नहीं है। खेती में और होम गार्डन में आप एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, कोई उसमें ये नहीं है अलग अलग परसेंटेज। जैसे कि हमने 4 ml 6 ml का जो फॉर्मूला आपको बताया वही आपको पर लीटर पानी के साथ में यूज करना है। हाँ, कर सकते हैं। जिस फूड को डिसीज है वो यूज कर सकते हैं, उससे एंजाइम बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कर सकते हैं। एक टाइप का ही फ्रूट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के फ्रूट्स आपके पास जो भी लोकली अवेलेबल फ्रूट्स है या घर में है वो सब यूज कर सकते हैं। यीस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वहां पे जो जागरी हमने डाली है उससे फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। व्हाइट फंगस आपके एंजाइम्स के लिए अच्छा है और कोई उसमें बुराई नहीं है।
यस, आप विदाउट काउ डंग एंजाइम यूज करके आपकी क्रॉप अच्छी ले सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट के देखिए, कोई भी उसको बाकी डालना नहीं है, ओनली एंजाइम का यूज कीजिए। आपकी जो भी बैरन लैंड है या जिस पे भी क्रॉप आप ले रहे हैं आज की तारीख में, उस पूरे इसमें आप डाल सकते हैं। तो चल सकता है। जागरी के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जागरी के लिए रिप्लेसमेंट लिक्विड जो जागरी मिलती है वो कर सकते हैं। जागरी या ब्राउन शुगर जो रॉ शुगर है वो यूज कर सकते हैं आप। हाँ? ठीक है। 5 ml यानी कि 1 लीटर, जो भी हम ml में बात कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन जो है 1 लीटर में है। यानी 5 ml अगर एंजाइम लेते हैं तो 1 लीटर पानी समझ लीजिए आप। हाँ, 5 ml to 1 लीटर। तो ये सब हम कर सकते हैं। और आने वाले समय में कुछ एक अच्छा कार्यक्रम आपके लिए हम अरेंज कर रहे हैं कि जो भी किसान सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहता है, जो भी किसान हमारा, जो भी अर्बन फार्मर है हमारे, काफी सारे अर्बन किसानों की हमारी खेती गांव में पड़ी है। हम किसी प्रोफेशन की वजह से, हमारी जॉब की वजह से, हमारे बिजनेस की वजह से हम अपनी गांव की खेती छोड़ के हम शहरों में माइग्रेट हो गए। लेकिन एक अच्छा रेवेन्यू आपको मिलना है, अच्छा एक प्रॉफिटेबल मॉडल हमें बनाना है, तो आज के तारीख में सैंडलवुड की जो फार्मिंग है बहुत ही बेटर फार्मिंग है। एक अच्छा पैसा आपको उस माध्यम से मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो एक सेमिनार हम अरेंज करने जा रहे हैं। राहुल जी शायद आपको सबको इंटीमेट करेंगे कि किस तारीख को इस वर्कशॉप ले रहे हैं। लेकिन सैंडलवुड सीड से सैपलिंग बनाने से लेके प्रोसेसिंग तक की पूरी प्रोसेस उसमें हम बताएंगे कि कैसे ग्रो करना है, इंटरक्रॉपिंग कैसे लेने है, उसमें कितने समय के बाद में उसका हार्वेस्ट हम ले सकते हैं, कितना इसको यील्ड मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। ये पूरी टेक्निकल जो कैलकुलेशंस है आपको हम उस सेमिनार के दौरान, सेशन के दौरान समझाएंगे। और हमें लगता है कि जितनी मात्रा में हम हमारे जो भी वेस्टलैंड है, हमारे भी जो भी अच्छी लैंड है, उसमें अगर हम सैंडलवुड लगाएंगे तो मैं कहूंगा कि पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 10 to 15 लाख हम हमारी अर्निंग उस माध्यम से पर एकड़ हो सकती है आज के मार्केट रेट के हिसाब से। तो इतनी अच्छी इनकम हमें सैंडलवुड के बारे में, सैंडलवुड क्रॉपिंग से, फार्मिंग से हमें मिल सकती है। और आज गवर्नमेंट ने सैंडलवुड फार्मिंग को ओपन किया है सबके लिए। कोई भी सैंडलवुड के पौधे लगा सकता है, कोई भी उसको काट सकता है, उसको बेच सकता है। उसकी खाली जो भी हमने पौधे लगाएंगे तो हमें हमारा जो खेती का जो एक्सट्रैक्ट होता है, प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, हमारा गांव का जो भी तहसील के जो लोग होते हैं, महसूल के जो लोग होते हैं, उन्हें इंटीमेट करना है कि मैंने सैंडलवुड लगाया है, मेरे रिकॉर्ड पे उसकी आप एंट्री कीजिए। तो बाद में आप जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं कि कहाँ से आए हैं। तो आपके रिकॉर्ड पे होंगे कि ये रिकॉर्ड पे मेरे देख 400 पौधे, 1000 पौधे मैंने लगाए थे, ये इसका रिकॉर्ड है और मैंने अब इसकी हार्वेस्टिंग की है। तो कोई दिक्कत नहीं। और गवर्नमेंट इसको पर हेक्टर यानी 2.5 एकड़ के लिए करीब उसको 40,000 सब्सिडी भी दे रही है। एज ए मेडिसिनल प्लांट्स आपने लगाया है, इसलिए गवर्नमेंट सैंडलवुड फार्मिंग में सब्सिडी भी आज की तारीख में दे रही है। तो कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ने अभी काफी सारी चीजें फ्री की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बांबू पहले काट नहीं सकते थे हम, बांबू को पेड़ कैटेगरी में रखा था, लेकिन बांबू बेसिकली ग्रास है। तो बांबू को आप लगा भी सकते हैं और हर साल काट के उसको एक अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हम बांबू के भी एक वर्कशॉप ले लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बेसिकली बांबू देखा जाए तो इस ग्रीन गोल्ड, बांबू एक ग्रीन गोल्ड की तरफ देखा जा रहा है। और बांबू सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स है। बांबू से हम एनर्जी बना सकते हैं, बांबू से हम नेक्स्ट जनरेशन का जो फ्यूल है, एलएनजी, सीबीजी, तो ये भी हम बांबू से बना सकते हैं। जैसे कि कंप्रेस्ड बायोगैस हो या लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, ये सब चीजें बांबू से बन सकती हैं। तो बांबू को भी फार्मिंग के बारे में एक सेशन हम अगले आने वाले समय में ले लेंगे। तो ये जो फार्मिंग के तरीके हैं, ये है सस्टेनेबल फार्मिंग। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें खेती में जीवित रहना है, पैसा कमाना है, अच्छी अर्निंग कमानी है,
और आने वाले समय में सबसे दिक्कत खेती में आने वाली है मैन पावर की। तो कम मैन पावर में खेती में ज्यादा समय दिए बिना अगर हमें अर्निंग करनी है, तो ऐसे कुछ क्रॉपिंग पैटर्न हम हमारे खेतों में लगा के एग्जिस्टिंग जो हम इनकम हमारे फार्मिंग से ले रहे हैं उससे कहीं गुना मल्टीफोल्ड इनकम फार्मिंग से हम मिल सकते हैं। और जो भी हम ये सब टेक्निक सिखा रहे हैं एंजाइम्स के हो या बाकी काफी सारे टेक्निक्स हम सिखाएंगे, जो भी जो काफी सारी चीजें अपने घर में बना के ही ये सब फार्मिंग करके एक अच्छी ईल्ड अच्छी इनकम आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं तो समझता हूँ कि आज आपने कुछ स्टॉक में पैसे डाले हैं और 20 साल आप भूल गए कि आपके पास स्टॉक है, तो पता चलेगा कि आज 1 लाख डाले थे हमने और 20 साल के बाद में उसके कई करोड़ हो गए हैं। तो ये सैंडलवुड की फार्मिंग, बाम्बू की फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग है। तो अब जिसके पास भी लैंड अवेलेबल है या जो भी लीज पे लैंड लेके अगर कुछ ऐसी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो जरूर हम उन्हें सहयोग करेंगे, इस बारे में उनको पूरा मार्गदर्शन भी करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है कि जितना मैक्सिमम ग्रीन कवर अपनी लैंड पे हो जाए उस सबके लिए, पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा है। ये हम चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं उन्हें इनकम भी मिले, पैसा भी मिले। तो ये दोनों का फायदा है। समाज का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। जब दोनों का फायदा हो जाता है तो निश्चित रूप से ये सब चीजें सस्टेनेबल होती हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए अब इसको हम अच्छी तरह से उसको संभाल सकते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में आने वाले समय में आपके साथ में हम ये सब चीजें करेंगे। तो काफी सारी चीजें हम इस माध्यम से कर सकते हैं। राहुल जी, कुछ क्वेश्चंस हैं और लेने हैं या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके पास आए तो हम एक 5-10 मिनट में कर लेंगे क्लोज। नहीं, आई थिंक महादेव जी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एंजाइम कैसे बनाना है चैट में, वो हम आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे ग्रुप में। जी तो आई जी थिंक वो हेल्प करेगा ज्यादा। ये सेशन सिर्फ क्वेश्चंस के लिए रखते हैं, जो ऑलरेडी एंजाइम्स बना रहे हैं उनके जो क्वेश्चंस जी हैं हमने वो आज आंसर किए। तो थैंक यू महादेव जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था हमेशा की तरह। बहुत अच्छा लगा फिर से आपके साथ सेशन रख के। तो ये जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोग हर दिन आ रहे हैं, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि बस आप ग्रुप पे बने रहिए। ऐसी बहुत सारे सेशन, जैसे बहुत सारी क्लासेस हम लेते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। इवन हमारा मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कैसे सस्टेनेबल फार्मर्स और क्रिएट करें और आप फार्मर्स बन के और कितने लोगों को सिखाएं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एंगेजमेंट्स हम कर रहे हैं आपके साथ ग्रुप पे, ये फाइनल रिजल्ट हम यही चाहते हैं कि ऐसा हो। और अब जो महादेव जी ने मेंशन किया सैंडलवुड फार्मिंग के बारे में, जो भी ग्रुप्स में है हम उनके साथ शायद से नेक्स्ट वीक एक बार टीम के साथ डिस्कस करके कि डेट्स क्या होंगे, टाइमिंग्स क्या होंगी, ये सब एक बार सब फाइनल हो जाएगा तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे ग्रुप पे। तो जस्ट ग्रुप पे बने रहिए। ये रिकॉर्डिंग जो आज हुई है वो भी ग्रुप पे डालेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो बस आप हमेशा ऐसे ही साथ देते रहिए और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। थैंक यू महादेव जी आज के लिए फिर से। एक क्वेश्चन आया था ब्लैक इसका फंगस का। ब्लैक फंगस अच्छा नहीं है, ब्लैक फंगस वाला एंजाइम्स यूज नहीं करना है। थैंक यू राहुल जी। जी थैंक यू महादेव जी। थैंक यू, नमस्कार। जय गुरुदेव एवरीवन। और जो जो ग्रुप्स में नहीं है हमारे फार्मिंग के, मैं एक लिंक चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप उसको सिर्फ आप उसको कॉपी पेस्ट कीजिए और आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं एक बार फिर से वो लिंक ग्रुप चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कीजिए अपने क्रोम में या अपने मोबाइल पे, तो आप अपने हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था चैट बॉक्स में, किसको बी फार्मिंग सीखनी है, किसको बैम्बू प्लांटेशन का सीखना है। तो ऐसे बहुत सारे जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप ये टॉपिक पे सीखना चाहेंगे, आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट इन मैसेजिंग पर्सनली। विल टेक योर रिक्वेस्ट एंड विल सी कि हम इसके और कैसे वर्कशॉप्स कर सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक हम एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे ग्रुप में एंड अकॉर्डिंगली विल फिगर आउट कि हम नेक्स्ट सेशन कौन सा रखेंगे। नेक्स्ट इज सैंडलवुड फार्मिंग, और उसके बाद हम क्या क्या सेशंस रखेंगे वो हम उस गूगल फॉर्म के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू महादेव जी। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। जय गुरुदेव।